हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स देखेंगे, उनकी सच्ची वर्तमान भावनाएं इस वक्त क्या है आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ मैच नहीं करेगी। सो चलिए, मैंने कैंडल को यहाँ पे लाइट कर लिया है। ओके, फोकस आपको करना है अपने पार्टनर पे। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, जितना फोकस रहेगा उतनी क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आपके पार्टनर हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हद से ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। कुछ पुरानी मेमोरीज़ है, हो सकता है कि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस तारीख पे स्पेसिफिकली कुछ हुआ था पास्ट में, या फिर उस मंथ में जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो उस मंथ में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था पास्ट में, कुछ मेमोरीज़, कुछ तो है। देयर इज़ समथिंग। मुझे यहाँ पे 9 नंबर दिख रहा है, हो सकता है 9 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए। आपके पार्टनर बेहद याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है। ओके, वो मेमोरीज, वो फीलिंग्स जो उन्होंने आपके साथ शेयर करी है, वो उसे भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों ने काफ़ी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करी है एंड ये पर्सन उस चीज़ को बिल्कुल नहीं भुला पा रहे हैं, चाहकर भी नहीं। मुझे बहुत लोगों के लव लाइफ में ना कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में, और ये चेंजेस आप दोनों को करीब लाएगा, आप दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ कराएगा। तो पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, मुझे यहाँ पे पी अल्फ़ाबेट दिख रहा है, वाई दिख रहा है। ओके, नंबर 4 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पार्टनर आपके साथ फिर से मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से एक अच्छे मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स जो भी काम करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करते हो या जॉब ढूंढ रहे हो, उन्हें उसमें कुछ सक्सेस मिली है या मिलने वाली है बहुत ही जल्द। अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे थे या बिजनेस करते थे, तो उन्हें कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स, एक फॉर्च्यूनेट कुछ चीज़ें होने वाली है उनके काम में, उनके बढ़ोतरी आएगी, ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस, पैसा, कुछ अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सकती है काम करने की। ठीक है, और अगर वो किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करके काम कर रहे थे, उस चीज़ पे मुझे फाइनली सक्सेस मिलते हुए दिख रही है आपके पार्टनर को। यहाँ पे एल अल्फ़ाबेट है, नंबर 6 है। आप में से काफ़ी लोगों के जो पार्टनर्स हैं ना, मुझे लगता है कि इस पर्सन को कभी भी अपनी लाइफ में सच्चा प्यार नहीं मिला है। जो फीलिंग्स आपके साथ फील हुई है, जो प्यार आपने दिया है, जिस तरह से केयर आपने किया है, इस पर्सन को वैसा प्यार, वैसी फीलिंग्स कहीं और से कभी भी नहीं मिली है। सो फर्स्ट टाइम है जब इस पर्सन को इतना प्यार मिल रहा है, इतनी केयर मिल रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है ना, इस पर्सन के साथ ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हो,
मे बी बचपन से ही उन्हें प्यार नहीं मिला, बचपन से ही उन्हें मतलब जो अपनापन, जो केयर, जो प्यार एक चाइल्ड को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। हो सकता है इनके अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता ख़राब हो, तो इस पर्सन को ना सच्चा प्यार क्या होता है वो कभी फील ही नहीं हुआ। दे हैव ऑलवेज बीन द वन जिनको रिजेक्ट किया गया, जिनको उस लेवल का प्यार ही नहीं मिला, उस लेवल की एक्सेप्टेंस नहीं मिली किसी से। एंड वो चीज़ इनको आपसे मिली है, ठीक है। वो प्यार, वो अपनापन इस पर्सन को आपसे मिला। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ना अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या गवा दिया, क्या लूज़ कर दिया, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको ब्रेकअप दे दिया या आपसे मूव ऑन कर लिया, तो अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने अपने ही हाथों से एक प्यारे रिश्ते को ख़राब कर दिया, जो रिश्ता आगे बढ़ सकता था, जो रिश्ता बहुत आगे जा सकता था, जिसमें बहुत सक्सेस की आशंका थी। ऐसे रिश्ते को इस पर्सन ने अपने हाथों से गवा दिया, मिस कर दिया, ख़राब कर दिया। डेफिनेटली मुझे इनके फाइनेंसेस, करियर या जो भी ये काम करते हैं ना, इनको या तो कुछ नया काम मिला है या बहुत जल्द मिलने वाला है, जिससे कि इनकी जो ग्रोथ है लाइफ में, आई सी देम ग्रोइंग इन लाइफ, ठीक है। हो सकता है इन्हें कोई काम मिले या इनको कोई फाइनेंशियल सक्सेस हासिल हो। ये पर्सन अब अपने आप को काफ़ी लकी समझते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए, वो आपको मिले या आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। तो लिटरली आपकी वैल्यू समझ आ रही है इस पर्सन को कि मुझे क्या दिया गया है, मुझे क्या मिला और मैंने उसकी कदर ही नहीं करी कभी। आपकी अब रिस्पेक्ट करेंगे, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में। अगर ये आपसे डील करते हैं, ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट मुझे इनके अंदर आपको लेकर दिख रही है। मुझे लगता है पास्ट में इस पर्सन ने ना सिर्फ आपके साथ इनजस्टिस किया है, इस पर्सन ने किसी ना किसी तरीके से अपने साथ भी इनजस्टिस किया है। क्योंकि जब आप इनकी लाइफ में रहते हो तब इनकी लाइफ में सब कुछ सही होता है, चाहे फिर इनका करियर हो, इनकी हेल्थ हो, इनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ बैलेंस होता है। जैसे ही आपसे दूर हो जाते हैं, जैसे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आपसे, इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ चल रहा था उनकी लाइफ में जहाँ पे उनके पास पैसा नहीं था या जॉब नहीं थी या करियर इश्यूज़ थे या कुछ भी चल रहा था उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कहीं ना कहीं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं। तो लिटरली एक रिग्रेट, एक पछतावा हो रहा है इस पर्सन को, जो भी इन्होंने किया या जो भी इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया है आज तक, ठीक है। मुझे सी अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है, नंबर 3 दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है आप एक ऐसे इंसान हो इस पर्सन की लाइफ में, अगर इनके साथ कुछ बुरा होता है या होने वाला होता है ना, वो आपको पहले ही पता चल जाता है। आपका इंट्यूशन व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। भले ही आप वो इंट्यूशन अपने लिए यूज़ ना करें, लेकिन इस पर्सन के साथ अगर कुछ अच्छा होना है, बुरा होना है, आपको पहले समझ जाता है, ठीक है। सो या यू हैव दिस हीलिंग एनर्जी, आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है जो शायद आपको भी नहीं पता है कि आपके पास है वो पावर, ठीक है। मुझे लगता है जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या बात नहीं हो रही है या सब कुछ आप दोनों के बीच ख़त्म हुआ है ना, इस पर्सन की हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गई है। या तो इन्हें नींद नहीं आती है या कुछ ना कुछ होते रहता है इनको। हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई है, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो। मुझे लिटरली ये पर्सन बार बार डॉक्टर के चक्कर काटते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। डेफिनेटली आपको किसी की बैड हेल्थ पे खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मुझे H अल्फ़ाबेट दिखा है यहाँ पे और I भी दिखा है, ठीक है। कर्मा मिल चुका है इस इंसान को, इसने जो भी किया है आपके साथ, कर्मा है तो इनको भुगतना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में। डेफिनेटली दे आर फेसिंग इट ऑलरेडी। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ बुरा करके ये इंसान खुश है, ऐसा नहीं है। इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत कुछ सहना पड़ा है, ठीक है, बहुत लॉसेस झेलने पड़े हैं इस पर्सन को। मुझे लगता है अब ये पर्सन
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं आपके लिए। एक मैच्योरिटी आ रही है इस पर्सन के अंदर, समझ आ रही है इनको, काफ़ी चीज़ें अब इनको रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दे आर फॉलोइंग देयर इंट्यूशन, दे आर फॉलोइंग देयर विजडम, ठीक है। अगर कोई डिसीजन थे जिससे ये भाग रहे थे, इम्पल्स, इमेच्योर की तरह बिहेव कर रहे थे, उन्हें लेना था वो डिसीजन बट टाल रहे थे उस डिसीजन को, तो मुझे फाइनली वो डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें अब अच्छी अच्छी होने वाली है ना आपके रिलेशनशिप में, ये भगवान की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो उसको एम्ब्रेस करने के लिए आप रेडी रहिए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कुछ छुपा रखा था इस पर्सन ने, फाइनली ये पर्सन उस चीज़ को आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी चीज़ हो, अगर कोई गलती भी करी थी या अगर कुछ छुपाया था या कुछ भी गलत किया था अगर इस पर्सन ने, मुझे लगता है फाइनली दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस दैट टू यू कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ करी थी पास्ट में, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन था जो इनको और आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा था, जो इनको गलत राह पे ले जा रहा था, इनको नेगेटिवली अगर इन्फ्लुएंस कर रहा था, झूठा इंसान था इनके लाइफ में कोई ना कोई, तो वो पर्सन, मुझे लगता है उसका किस्सा ख़त्म हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ से, ठीक है। सो आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पे ख़त्म हो रही है आपकी। अगर कोई ऐसे लोग थे जो आपके रिश्ते से जलते थे, आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करते थे, तो उनका किस्सा ख़त्म है फाइनली, उनकी नाव डूब चुकी है एंड दे आर डन, ओके। सो या आपके पर्सन के सामने किसी की सच्चाई आ चुकी है जो भी आपके रिश्ते को ख़राब तरीके से इन्फ्लुएंस करता था, ओके। मुझे लगता है आपके पर्सन अब आपके साथ कोई भी झूठ नहीं कहना चाहते या कोई चीज़ आपसे छुपाना नहीं चाहते हैं, एक सच्चाई से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, ओके। उनके अंदर मुझे एक फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है जो बैलेंस हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, ये पर्सन प्यार को, फीलिंग्स को, इमोशंस को फील कर पा रहे हैं और वही चीज़ें वो एक्सप्रेस भी करेंगे, अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू इंटेंशंस, जो भी प्यार उनके अंदर है आपके लिए वो उसको एक्सप्रेस करेंगे, ओके। सो ब्यूटिफुल। मुझे ऐसा भी लगता है आप दोनों को मिलाने के पीछे किसी का हाथ भी हो सकता है कोई एक फीमेल आप दोनों को मिलाए, कोई औरत, लड़की, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक कराए, आप दोनों के बीच वो जो खोया हुआ प्यार है या गुस्सा है, नाराज़गी है, सब दूर करके आप दोनों को एक करे। आपका रीयूनियन अगर कोई करा सकता है तो मुझे कोई फीमेल दिख रही है यहाँ पे, ओके। एंड हाँ, एक चीज़ मैं क्लियरली बोलूँ, अगर किसी बाहरी इंसान के वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हुआ था, ख़त्म हो गया था, सेपरेशन आया था, वो इंसान फाइनली इज़ गोइंग टू कम इन लाइट। उस इंसान के जो इंटेंशंस थे, उसने जो कुछ किया था आप दोनों को दूर करने के लिए, वो सब बाहर आएगा। चाहे ये कोई भी हो, किसी के पेरेंट हो, किसी की सिबलिंग्स हो, किसी के दोस्त हो या किसी के एक्स हो, एनीवन, फाइनली समथिंग इज़ गोइंग टू कम टू लाइट, ठीक है। मुझे यहाँ पे एंडिंग्स ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, ओके। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कल है न्यू मून। अगर आपको पता नहीं था, मैं आपको एक याद दिला दूँ, कल न्यू मून है। सो डेफिनेटली काफ़ी बदलाव आप देखोगे विद इन योर इमोशंस ऑल्सो, आपके इमोशंस में भी आपको असर दिखेगा। सो उस पर थोड़ा टैब्स रखिए, ध्यान रखिए कैसे फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ठीक है। सो या मुझे यहाँ पे अगर कोई और अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दिख रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। 2 नंबर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, T, S, V, दैट्स इट। सो मैंने बाकी तो रीडिंग के दौरान ही काफ़ी बता दिए थे। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।